हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ग पर आधारित प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड और इकाई अंक। इन तीन टॉपिक को हमने क्लियर कर लिया था। अब उसके आगे चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जानवरों पर आधारित प्रश्न। तो जानवरों पर आधारित प्रश्न तो हम सभी जानते हैं कि हर किसी के पास एक सिर होता है और कुछ के पास 2 पैर व कुछ के पास 4 पैर। इन्हीं पर प्रश्न टिके होते हैं। जैसे कि दो पैर वाले कौन होते हैं? तो हम स्वयं हैं, मनुष्य। फिर आप किसी भी चिड़िया के बारे में बात कर लीजिए, मुर्गी के बारे में बात कर लीजिए, आप कबूतर ले सकते हैं, बगुला ले सकते हैं। इसके अलावा आपको चार पैर वाले कौन कौन से होते हैं? तो 4 पैर वाले गाय, कुत्ते, भेड़, है ना, और एक सिर होता है। आपको इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखना है और इसके आधार पर आप जानवर पर आधारित प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। और क्वेश्चन हम कहाँ से उठा रहे हैं? तो हम एस डी यादव की बुक से उठा रहे हैं। एस डी यादव की बुक में आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे थे। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों पर कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या जानते हैं? हम मान लेते हैं गडेरिया को x व भेड़ को y। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं पैर का। तो पैर का बात करेंगे तो गडेरिया मतलब मनुष्य है, तो इसके पास कितने पैर होंगे? तो 2 पैर होंगे। तो हम गडेरिया को माने हैं x और भेड़ को माने हैं y। तो 2x और भेड़ को माने हैं y, तो 4y। और कुल मिलाकर पैरों की संख्या कितनी हो रही है? तो क्वेश्चन में क्या बोला है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 230 पैर। तो 230 पैर हो गए। फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं? सिरों की संख्या। तो दोनों के सिरों की संख्या कितनी है? तो 60 है ना। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर ये 60। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन गए आपके। अब क्या करना है? हमने एक विधि पढ़ा हुआ है, विलोपन विधि बोलते हैं उसे। इस विधि में हम क्या करते हैं कि दोनों को पहले इक्वल कर, दोनों वेरिएबल को। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा निकालना क्या है। यहाँ पर क्या बोला है? तो भेड़ों की संख्या बतानी है। भेड़ों की संख्या मतलब भेड़ किसको बनाया हमने? y को बनाया। तो किसी भी तरीके से हमको x को एलिमिनेट करना है। जैसे ही हम x को यहाँ से हटाएंगे हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2x है और x है, मान समान नहीं है, तो मान समान करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि इस x के पास सामने कौन से नंबर है? 2, और इस x के पास सामने कौन सा नंबर है? 1। तो क्या करेंगे? इसके पास 2 है तो इस 2 का गुणा इस पूरे इक्वेशन से कर देते हैं। तो ये हमने कर दिया, x + y = 60, और पूरे का गुणा किससे कर दिया? 2। क्यों किया? क्योंकि ऊपर वाले वेरिएबल के पास क्या है? एक्स्ट्रा 2 है। इसके बाद इस वाले वेरिएबल के पास क्या है? 1। तो इस संख्या के 1 का गुणा किससे कर देंगे हम? इस पूरे इक्वेशन से। यहाँ पर हमने कर दिया इस पूरे इक्वेशन से। इसके बाद आप क्या करेंगे? जब इसको गुणा किया तो 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 ही होगा, 1 का गुणा 4 से होगा तो 4 ही होगा, 1 का गुणा 230 से होगा तो 230 ही होगा। लेकिन जब अगले लाइन पे आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? ये 2x + 2y और 60 से गुणा होगा तो 120। अब क्या करते हैं? हमको x को हटाना है। तो जब x को हटाना है तो दोनों धनात्मक संख्या हैं, तो कैसे काट सकते हैं? तो हम क्या जानते हैं कि प्लस और माइनस ही कटता है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्व करना शुरू किए तो घटा देते हैं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से घटा देते हैं। तो क्या होगा? 3x + 4y - 2x + 2y = 230 - 120, ये होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है? 2x + 4y, जब माइनस के अंदर गुणा होगा तो -2x और -2y = 110। तो यहाँ पर 2x ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये निगेटिव वैल्यू, दोनों कट जाएंगे। और यहाँ पर 4y - 2y, तो यहाँ पर भी घटेगा, तो बचेगा क्या? 2y। इधर तो 110 है। आप चाहें तो यहीं पर काट सकते हैं 2 से डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है और दोनों समान लेवल पे हैं तो वो हमेशा बटे पे आएंगे, तो आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम काट देते हैं तो क्या आएगा? y बराबर आपका 55 आएगा। इस तरीके से हमने भेड़ों की संख्या ज्ञात कर ली। यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दिए हैं। अगर आपके पास ये बुक है एस डी यादव की तो ये बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 व 3 आप अपने से प्रयास कीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है, बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, क्रमागत सम संख्या। ठीक है, तो यहाँ बस मैं जैसा बनाता हूँ
उस तरह के मेथड लिखे हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिक कैसा, कि हम अगर बनाना चाहें तो कैसा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है कि हम नॉर्मली बनाते हैं कैसे। 3 क्रमागत संख्या का योग कितना बोल रहा है 24, बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या पढ़ा, क्रमागत बोल रहा है, क्रमागत मतलब क्रम से। तो मान लेते हैं पहली संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या होगी x+1 और तीसरी संख्या क्या होगी x+2, क्योंकि 3 बोला है यहाँ पर 3 क्रमागत संख्या बोला। और अब बोल रहा है तीनों का योग 24 है, तो क्या करेंगे x, x+1 और x+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको इस तरीके से ब्रैकेट में कर सकते हैं, तीनों संख्याओं का योग, और अगले स्टेप में सब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ये आपको और आसान समझ में आएगा। तो x कितना हो गया 3x और 2 + 1 कितना हो गया 3 इक्वल टू 24 हो गया। इसके बाद क्या होगा, इस 3 को इधर पक्षांतरित कर देंगे, पक्षांतरित करेंगे तो सामने में क्या है धनात्मक संख्या, इस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा ऋणात्मक संख्या। तो 3x इक्वल टू 24 - 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x इक्वल टू कितना बच रहा है 21। तो x बराबर क्या हो गया 21/3 आपका। तो x बराबर क्या आ गया आपका 7 आ जाएगा, 3 × 7 = 21 होता है। अब ये तो हो गई आपकी प्रथम संख्या। अब आपको आगे चलना है क्योंकि आपको मिडल संख्या बोली है, तो x+1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और अगर सबसे बड़ी संख्या बोलता तो आप क्या करते x+2 इक्वल टू 9। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान तरीके से देखते हैं। आसान तरीके में क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन, 3 संख्या, तो 3 क्या है एक विषम डिजिट है, तो 1 2 3 कर लिए, 3 संख्या, इन तीनों संख्याओं का योग कितना बोल रहा है 24। तो ये 24 ले लिया हमने, और कितनी संख्या बोला तो 1 2 और 3, तो 3 से डिवाइड किया। जब 3 से डिवाइड किए तो क्या होगा 3 × 8 = 24। तो ये जो 8 आया इसको मिडल पे रख देना, ठीक है, क्योंकि जब भी क्रम से होगा तो क्या होगा हमेशा बीच की संख्या निकलेंगे। तो 8 आ गया, 8 से छोटी वाली संख्या क्या होती है 7, और 8 से बड़ी वाली संख्या 9। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, सबसे छोटी संख्या, बीच वाली संख्या, सबसे बड़ी संख्या, जो बोलेगा आप वो निकाल सकते हैं। ये तो हो गया, हमने अभी तक क्वेश्चन किया 3 क्रमागत संख्याओं का योग, ठीक है। तो 3 क्या है एक विषम है, 3 एक विषम डिजिट है, ठीक है। अब चलते हैं सम वाले, अगर ऐसे ही क्वेश्चन सम वाले डिजिट पे है तब क्या करना, ठीक है। तो 4 क्रमागत संख्या का योग 34 है ना, तो तीसरी संख्या वो ज्ञात करना है। तो वापस वही बेसिक से चलते हैं कि अगर आप ये वाला मेथड नहीं जानते, दूसरा वाला ये वाला, तो आप ये वाले मेथड से आप बना सकते हैं। तो क्या करेंगे x, x+1, x+2, x+3, है ना। तो 4 वेरिएबल बोला तो 1 2 3 और 4 हो गया। सेम इसको वैसे ही, अब चारों संख्याओं का योग कितना बोल रहा है 34। तो x+1, x+2, x+3 कर लिए। आप चाहें तो इनको फिर से ब्रैकेट में कर सकते हैं। फिर यहाँ पर से क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4, 4x हो गए, नंबर कितने हो गए 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर 4x + 6 = 34। तो यहाँ 4x इक्वल टू क्या होगा आपका, ये 6 इधर जाएगा, धनात्मक है तो इधर जाके क्या हो जाएगा ऋणात्मक, 34 - 6। तो यहाँ पर 4x इक्वल टू, यहाँ पर 28 बचेगा, 34 में 6 गया तो 28। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, हम तो यहीं से काट सकते हैं, है ना, क्लियर, क्योंकि इक्वल का साइन हो और यहाँ पास और यहाँ पास नंबर हो तो आप काट सकते हैं। तो 4 7 आपका 28। तो यहाँ पास क्या हो गया, पहली संख्या 7, तो उसके बाद की संख्या x+1 क्या हो जाएगी 8, उसके बाद की x+2 संख्या क्या हो जाएगी 9, उसके बाद की +3 संख्या क्या हो जाएगी आपकी 10। इसके बाद चलते हैं आपका सॉल्यूशन नंबर 2, यहीं पर देखते हैं दूसरे मेथड से। तो 4 हमने कर लिए, 1 2 3 4, और इसको हमने डिवाइड किया 34 डिवाइड बाई आपका 4 से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सम संख्या 4 है। जब डिवाइड किया तो 4 8 32, 8 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। इसका मतलब जो बीच वाली संख्या है वो क्या है 1 2 3 4, तो इन दो बीच के बीच वाली संख्या क्या है 8 पॉइंट समथिंग कुछ है, 8 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो आप क्या करेंगे, आपका पहली वाली संख्या छोटी वाली संख्या 8 ले लेंगे, बड़ी वाली संख्या 9 ले लेंगे, उससे बड़ी वाली संख्या 10, उससे छोटी वाली संख्या 7। इस तरीके से आप इसको और आसान तरीके से डील कर सकते हैं। अब चलते हैं इससे एक अपर लेवल। अपर लेवल में क्या हो जाता है, तो हम सम संख्या या विषम संख्या चलते हैं, ठीक है, केवल सम और केवल विषम। तो हम एक चीज़ क्या जानते हैं, हम चाहे सम में चलें चाहे विषम में चलें, हमको क्या करना पड़ेगा, हमेशा एक ही सीरीज। अब जैसे कि आप देखेंगे 1 3 5 7 9,
ये हो गया विषम सीरीज। यहीं पर सम की बात करें तो 1 और 3 के बीच छिपा होता है 2, ये सम सीरीज हो गया। तो 2 4 6 8 ये हो गया 2 4 6। तो हमेशा विषम के बीच एक सम छुपा होता है और हमेशा दो सम के बीच एक विषम छुपा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इस बार हम बेसिक वाले मेथड से नहीं जाएंगे, x+2 x+4 इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें हमको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ चीज़ समझना पड़ेगा। इन दोनों के लिए एक सीरीज़ बनेगा। कैसा? तो सीरीज़ बनेगा आपका, पहली संख्या ले लेते हैं x, अगली संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? तो अगली संख्या होगी x+2, उसकी बाद की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पर x+4 x+6। अब क्यों हो रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है, एक में आप +2 करेंगे तो 3 पे आएंगे, और 1 पे +4 किया तो आप 5 पे जाएंगे, और 1 पे अगर आपने +6 किया तो 7 पे जाएंगे, ठीक। इसीलिए और सेम ऐसे हम सम सीरीज़ पे भी 2 में आप 2 जोड़ेंगे तो x, ये तो खुद x हो गया, x+2 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, x+4 किया तो आपको 6 मिलेगा, और x+6 किया तो आपको 8 मिलेगा। इसीलिए दोनों की एक ही सीरीज़ होती है। इस सीरीज़ के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें बेसिक से सॉल्व करना तो, लेकिन हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको ध्यान क्या देना है, जो शुरुआत में बोला है 5 क्रमागत, बस यही काम का है हमारा। 5 क्रमागत हमने 5 लाइन कर ली, 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या बोल रहा है? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 250 है, ठीक है। 250 बोल दिया। तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है। तो 250 को किससे, यहाँ पास 5 बोला है इसलिए 5 से डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है? तो 5 5 25, 5 शून्य शून्य, तो कितना आ गया? 50 आ गया। ये क्या होगी? बीच वाली संख्या होगी। बीच वाली संख्या यहाँ पर हमने कर दिया 50, बीच वाली संख्या। अब क्या करना है आपको? 5 क्रमागत, ये गलत हो गया यहाँ पर, ये सम हो जाएगा, है ना। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, ठीक है, सुधार लीजिएगा इसको। तो 50 में 2 कम किया तो 48 में 2 कम किया तो 46, फिर 50 में 2 जोड़ा तो 52, और 52 में 2 जोड़ा तो 54। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। आपका दोनों क्वेश्चन सम वाले हो गए, हम एक विषम क्वेश्चन वाला उठा लेंगे तो उससे हम और समझ जाएंगे। फिर यहाँ 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 102 है, ठीक है। छोटी संख्या याद है। हम यहाँ पर सिर्फ सीरीज़ की बात करें, ये विषम सीरीज़ है और ये सम सीरीज़। सम वाले पे कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। तो 6 क्रमागत बोला था, इनका योग कितना बोल रहा है? 102। तो 102 को किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सीरीज़ क्या है? हमारा 6 का है। तो 6 से डिवाइड किया 17 आया। तो बीच वाली संख्या क्या हो गई आपकी? 17। 17 से पहले सम संख्या कौन सी होती है? 16, और उससे बाद की सम संख्या कौन सी होती है? तो 18। 18 के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 19। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप? 20। यहाँ पर 16 में से यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर होगा आपका 20, क्योंकि क्रमागत सम संख्या बोला है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 22। वैसे यहाँ पर 16 में से 2 कम होगा तो कितना होगा? 14, और 14 में से 2 कम किया तो आपका कितना हो जाएगा? 12। अब यहाँ पर छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो गई आपकी? 12, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब प्राकृत संख्याओं के योग पर आते हैं। प्राकृत संख्याओं के योग पर कि क्रमागत संख्या का योग कैसे होता है। तो ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन है। तो सीरीज़ वाले क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले के से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन उठाया 1 2 3 4 5 6 से लेकर के आपका 60 तक का, ये हमने एक क्वेश्चन उठाया। तो आप सामान्यतः क्या जानते हैं, आपका किसमें फॉर्मूला लगता है? तो सबसे पहले आपको पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी, मतलब टोटल कितने पद हैं। क्योंकि क्रमागत तो रहेंगे हर बार, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस में हो, जरूरी नहीं कि वो प्रथम पद से हो। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुल पदों की संख्या निकालना पड़ेगा। और कुल पदों की संख्या के लिए आपके पास फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड बाई 2 पदों के मध्य अंतर, है ना। उसके बाद क्या करना है? +1 करना है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन उठाया है 1 2 3 4 5 6, ये 60 तक, ये हमने क्वेश्चन उठा दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम पद क्या है? तो 60 है। प्रथम पद क्या है? तो n। तो 60 - 1 डिवाइड बाई 1,
क्योंकि सर्वांतर यहाँ 1 और 2 के बीच अंतर कितना है 1 का, 2 और 3 के बीच अंतर कितना है 1 का, 3 और 4 के बीच अंतर कितना है 1 का, 4 और 5 के बीच अंतर कितना है 1 का। इसीलिए सर्वांतर क्या लिया है हमने 1 लिया है। तो 1 + 1 के 60 में से 1 गया था 59 59 बचा आपका। 59 में यहाँ पर बटा 1 है, इसका मतलब कोई मतलब नहीं, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर +1 किया तो आपको 60 मिल गया। मतलब पदों की संख्या यहाँ पर 1 से लेकर 60 तक पदों की कुल संख्या कितनी है तो 60। अब चलते हैं अगले फॉर्मूले पे। अब इन संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या पड़ेगा, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू पद। आपने कुल पद जितने निकाले, तो अंतिम पद क्या था आपका 60, प्रथम पद क्या है आपका 1, और कुल पदों की संख्या कितनी है तो हमने यहाँ पर निकाला n बराबर 60 और डिवाइड बाई 2 कर दिया। यहाँ पर हम सॉल्व किए तो ये क्या कर देगा, काट देगा, 2 तीसम होगा है ना, तो 61 × 30, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1830। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं एसडी यादव के, ये चैप्टर नंबर 1 के टाइप नंबर 1 पे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन को भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, आपको कुछ अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन आप इन फॉर्मूले पे रख करके बना सकते हैं। ठीक है, जो थोड़े बहुत अलग होंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये इस तरह के ये क्वेश्चन, ये इस तरह क्वेश्चन आप इनको सॉल्व कीजिएगा। चलते हैं, एक क्वेश्चन और उठाया हमने, क्वेश्चन नंबर ये 2, 4, 6, 8 से लेकर के 60 तक। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अंतिम संख्या, सबसे पहले पदों की संख्या, तो सेम मेरे साथ दोहराइए फॉर्मूला आप। ठीक है, तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइड बाई सर्वांतर, और उसके बाद क्या करना है, अलग से +1 करना है। तो अंतिम संख्या कितनी है 60 माइनस प्रथम संख्या कितनी है 2, डिवाइड बाई कितना किया हमने 2 से, क्योंकि सर्वांतर बोला है, तो 2 और 4 के बीच सर्वांतर कितना है 2, फिर 4 और 6 के बीच 2, 6 और 8 के बीच 2, फिर +1 कर दिया, तो 58 क्या आ जाएगा, 60 में से 2 के 58 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस यहाँ पर डिवाइड किया तो कितना आया आपने 29, 29 + 1 तो 30 आ गया। तो कुल पदों की संख्या 2 से लेकर के 60 तक कितनी है 30। अब आते हैं पदों के योग पर। पदों के योग का फॉर्मूला कितना है, तो फिर से दोहरा लीजिए, अंतिम प्लस प्रथम डिवाइड बाई 2 × n। ठीक है, तो 60 अंतिम है और प्रथम कितना है 2, तो 60 + 2 कितना हो गया 62 डिवाइड बाई 2 × आपका 30, n है क्योंकि पदों की संख्या। तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 62 × 15, 2 15 कट जाएगा 30, तो 930 आपका आंसर हो गया। फिर कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह के फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणज, ये आजकल आ रहे हैं इस तरह क्वेश्चन, और 6 के प्रथम 18 गुणज। तो आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 के प्रथम 10 गुणज, तो प्रथम पद क्या हो जा रहा है आपका 3 गुणा 3 एकम 3, प्रथम 10 गुणज बोल रहे हैं, और अंतिम कौन रहा है तो 10वां है, तो 3 × 10 तो 30 हो जा रहा है। तो सीरीज क्या बन रहा है 3, 6, 9 आपका 30। तो n बराबर क्या हो गया आपका 30, 30 माइनस 30, प्रथम अंतिम माइनस प्रथम डिवाइड बाई सर्वांतर। तो यहाँ पर सर्वांतर कितना है तो 3 है, यहाँ पर सब देख सकते हैं, +1 किया तो 27/3 +1, तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है आपका 3 या 27, 9 और 1 10, तो पदों की संख्या कितनी हो गई 10। अब आते हैं इनके योग पे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, अंतिम प्लस प्रथम डिवाइड बाई 2 × n। तो यहाँ पर अंतिम क्या है 30, प्रथम क्या है 3 डिवाइड बाई 2 हो गया, और पदों की संख्या कितनी है 10। तो 30 + 3 कितना हो गया 33 डिवाइड बाई 2 × 10, तो 2 × 5 = 10, तो जब 5 का गुणा आप 33 से करेंगे तो कितना आता है आपके पास 165। धन्यवाद। इसी पर आगे चलते हैं, वर्ग पर आधारित प्रश्न। तो वर्ग व घन पर आधारित प्रश्न, तो इस तरह क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन में क्या है 1 से लेकर n तक के वर्गों का योग। तो यहाँ पर क्या बोला आपको ध्यान रखना है, वर्ग कैसा होता है वर्ग तो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का n का स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना, ये सीरीज दी हुई है। ठीक, ये आपके पदों की संख्या एक सम संख्या जहाँ तक आप जा सकते हैं, ठीक है, विषम संख्या जहाँ तक आप जा सकते हैं। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाई 6। ठीक, जहाँ पर n कुल पद की संख्या होती है ना, कुल पद हो जाते हैं आपका, लास्ट वाला पद कितना है 1 से n तक धन पूर्णांकों का योग। तो अब ये क्या हो गया धन पूर्णांक पावर क्यूब, ये वर्ग वाला स्क्वायर वाला था, और ये क्या वाला है आपका
घन पावर 3, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब है ना, n का क्यूब। तो यहाँ पास n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये पूरा होल का पावर 2, ये फॉर्मूले हो गए। फिर आते हैं अब वर्ग पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 80 स्क्वायर तक है, ठीक है। तो जहाँ पास n क्या हो जाएगा 80, क्योंकि ये 1 से शुरुआत हुआ है। अगर ये 1 से शुरुआत ना होता तो हम अलग तरीके से बनाते हैं, जिसको हम लोग अगले क्वेश्चन में डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास 80 अंतिम पद 80 गुणा 80 प्लस 81 गुणा 80 गुणा 2, यहाँ पास 2n प्लस 1, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पास पढ़ा था, ये 8 दूनी 16 प्लस 1, ये किया डिवाइड बाई 6 के हम फॉर्मूले पे सिर्फ रखते जा रहे हैं। तो हमको क्या मिल रहा 80 गुणा 81 गुणा 161, जब इसको कटाएंगे तो हमको कुल मिलाकर के आंसर क्या प्राप्त होगा 1,73,880, ये आ गया। अब आते हैं उन क्वेश्चन पे जो 20 से शुरुआत हो, जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर के 70 तक का सीरीज लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पास प्रथम पद क्या है 20, तो इससे जस्ट एक पहला वाला पद लेंगे। तो 1 स्क्वायर से लेकर के 19 स्क्वायर है, जब इसमें से ये घटाएंगे तो हमको 20 से 70 तक का टोटल योग मिल जाएगा। इसीलिए ऐसा किया जाता है, इसको बड़े ध्यान समझिएगा, ये कई लोग के समझ में नहीं आता, ठीक है। अब इसमें एक अलग फॉर्मूला लगेगा, इसमें एक अलग फॉर्मूला लगेगा, दोनों में वर्ग 1 से लेकर 70 तक का फॉर्मूला लगेगा, 1 से लेकर के 19 तक का। तो यहाँ पास n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 वाला फॉर्मूला। तो 70 गुणा 70 प्लस 71 गुणा 70 दूनी गुणित 2, तो कितना हो गया 140 प्लस 1 141 डिवाइड बाई 6। वैसे यहाँ पास 19 गुणा 19 प्लस 1 20 गुणा 19 दूनी 38 प्लस 1 39 डिवाइड बाई 6। जब इन दोनों को हमने कटाया, 6 से कटेंगे दोनों के दोनों, तो यहाँ पास 35 गुणा 71 गुणा 47 और यहाँ पास क्या हो जाएगा 19 गुणा 10 गुणा 13, ये बचे। जब इनको मल्टीप्लाई किया हमने तो 11 67 95 और यहाँ पास 24 70, जब दोनों को घटाया तो क्या बचा हमारे पास 1,14,325, इतना हमको प्राप्त हो। सेम ऐसे ही आप क्यू वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, समझना है तो पूछ सकते हैं। सेम क्वेश्चन मैंने बुक से ही उठाया है, आप चाहें तो इसके अंदर अभ्यास प्रश्न है, उस वहाँ पर से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगर 1 से लेकर के n तक सम व विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये ज्ञात करना, ठीक है। 1 से लेकर के n तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। तो ये कैसा है, तो हम कुछ देर में बात करेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला लगता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 6, मतलब सीरीज या तो सम की हो या तो विषम की, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पास एक क्वेश्चन पर डील करते हैं। यहाँ पास 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। अब ये 2 सम संख्या के प्रथम पद है, आपको पता है, तो इसीलिए हम कोई अलग से इसमें मेथड नहीं लगाएंगे। यहाँ पास 20, तो 20 यहाँ पास फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 6, तो इसको हमने लागू कर दिया यहाँ पर। तो n क्या है 20, n प्लस 1 कितना है 21 और n प्लस 2 कितना हो गया 22 डिवाइड बाई 6। जब ये किया तो हमको क्या मिल गया, सीधा 1540 आंसर मिल जाएगा, है ना। घटाना गुणा भाग तो आप कर ही लेंगे। फिर अगर सेम चीज़ में अगर ये बीच वाला क्वेश्चन उठा 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर, तो फिर इसमें जैसा हमने यहाँ पास किया वैसे करेंगे, 1 से लेकर के 70 तक लेंगे, सॉरी सम सीरीज़ है ये, सम सीरीज़ है, तो क्या करेंगे हम 2 से लेंगे, 2 का स्क्वायर फिर 70 का स्क्वायर, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका। और उसके बाद 36 से पहले वाली सम संख्या क्या है 34, तो 2 का वर्ग से कहाँ तक 34 के वर्ग तक जाएंगे। फिर सेम फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 6, यहाँ पर भी n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 6। जब दोनों का गुणा भाग करेंगे तो 59,640 और यहाँ पर 7,140, यह जब दोनों को घटाया हमने तो क्या आया 52,500, यह आ गया। सेम क्वेश्चन आप विषम संख्याओं के सीरीज़ में भी करके देखिएगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने इसे भी SD यादव से बुक से उठाया, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए होगा तो SD यादव के अंदर पे जाकर के आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।